तो 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनने वाली मूवी कल्कि 2898 एडी, जिसके बारे में कि ये कहा जा रहा है कि ये मूवी इंडियन सिनेमा को टोटली चेंज कर देगी। और सुनने में आ रही ये सारी बातें सच भी लगती है। अभी तक कल्कि 2898 एडी से जितना भी जो कुछ भी निकल कर आया है, मेरा मतलब है कि प्रमोशनल मटेरियल्स, उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मूवी बवाल होने वाली है। बुज्जी एंड भैरवा की जो एनिमेटेड सीरीज आई है, अभी तक उसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए, लेकिन वो देखकर ही ऐसा लगता है कि नहीं भाई, नाग अश्विन जी ने मेहनत तो की है। बुज्जी एंड भैरवा के वो दोनों ही एपिसोड बेस्ट एग्जांपल है कि एक डिस्टोपियन मूवी कैसे बनाई जाती है। नाग अश्विन जी और उनकी एनिमेटेड टीम ने उसको जैसे एनिमेट किया है, वो तो कोई इतना खास नहीं लगा मुझे, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स डाली है वो एकदम कमाल है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के पेज पर, एक बार उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना। आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और हमारे फ्यूचर का क्या भैरवा? अब देखो यार, बुज्जी और भैरवा का जो प्लस पॉइंट है यानी कि उसकी स्टोरी, और उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है उसका एनिमेशन। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि लोगों का इसके एनिमेशन पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, वो उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यार इसका सीधा सा आंसर है कि इस बुज्जी और भैरवा नाम की सीरीज के दोनों ही एपिसोड में जो हमें स्टोरी दिखाई गई है और उसको जितना इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है, वो देखकर इसका एनिमेशन के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं आता। शुरुआत के 2 मिनट के बाद ही हम एनिमेशन को भूलकर इसकी स्टोरी में डूब जाते हैं। तो यही एक प्लस पॉइंट है इसकी स्टोरी, और इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे एक्साइट करता है कल्कि के पूरे यूनिवर्स को देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा, आगे के सीजन्स में क्या होगा। क्योंकि अगर इन्होंने भैरवा और बुज्जी के इस सीजन को सीजन 1 नाम दिया है, तो अब ये सीजन 2 भी तो लाएंगे ना। मतलब नाग अश्विन जी की प्लानिंग काफी दूर की है। तो नाग अश्विन जी की इसी दूरदृष्टि यानी कि विजन की इज्जत करते हुए हम इस मूवी को पहले से ही जज नहीं करेंगे। कल्कि 2898 एडी इस मूवी के रिलीज होने का पहले वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि मूवी में हमें क्या देखने को मिलता है। अगर पहले से ही मूवी को जज करने लगेंगे तो फिर थोड़ा मन में ऐसा बैठ जाएगा कि अगर डिस्टोपियन मूवी है, 600 करोड़ की मूवी है, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसे कि आदि पुरुष। नहीं, वो तो मूवी गड़बड़ थी। लेकिन नहीं यार, नाग अश्विन जी पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने जो इस मूवी यानी कि कल्कि 2898 एडी के लिए जो प्लानिंग की है और जो विजन रखा है, और जो अभी हाल ही में प्रमोशनल मटेरियल्स के द्वारा हमें एफर्ट्स दिख रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और हाल ही में उन्होंने ट्रेलर के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि है 10 जून। तो 10 जून को कल्कि का ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि इस मूवी में कितना ज्यादा दम है। वैसे तो अभी पता चल ही रहा है, लेकिन ट्रेलर के बाद हम श्योर हो जाएंगे ना कि ओवरऑल कल्कि 2898 एडी इस मूवी को कैसे बनाया है नाग अश्विन जी ने, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, वो तो हमें ट्रेलर में जाकर ही पता चलेगा ना। अब भाई लोग, कल्कि 2898 एडी का ट्रेलर जो कि 10 जून को रिलीज होने वाला है, उसका इम्पैक्टफुल होना काफी ज्यादा जरूरी है उसकी नॉर्थ में हाइप बनाने के लिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ में कल्कि 2898 एडी इस मूवी की बिल्कुल भी हाइप नहीं है। हाइप है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब भाई लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेलर के आने के बाद नॉर्थ में भी उसकी इतनी ही ज्यादा हाइप होगी जितनी की आंध्रा और तेलंगाना में है। अब ये तो यार आप सब लोग जानते ही होंगे कि आंध्रा और तेलंगाना में उसकी इतनी हाइप क्यों है। ऑब्वियसली प्रभास डार्लिंग की वजह से। अब यार ऐसा नहीं लगता कि बाहुबली और बाहुबली 2 के आने के बाद सब लोग भूल ही गए हैं कि प्रभास साउथ के एक्टर है, यानी कि टॉलीवुड के एक्टर है। सबको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसकी सब जगह फॉलोइंग है। आई मीन कि वो पैन इंडिया स्टार है। लेकिन भाई लोग, इस पैन इंडिया स्टार के कल्कि 2898 एडी इस मूवी पर भी इलेक्शन का असर भी होता है। दरअसल अभी के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीती है, उसका बेनिफिट होने वाला है कल्कि 2898 एडी इस मूवी के नॉर्थ रिलीज में। अब वैसे तो हम सबको पता ही था कि कल्कि 2898 एडी ये मूवी पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ग्रैंड स्केल पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके जो प्रोड्यूसर्स है उनका इस पार्टी से कुछ तो लेना देना है ताकि उनको अच्छा रिलीज मिल पाए। अगर कोई और सरकार आती तो उनको थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती थी। मूवी वैसे रिलीज तो हो ही जाती, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ती। तो अभी सब कुछ सही है और मूवी बड़े स्केल पर रिलीज होने वाली है। अब भाई लोग, आपको पता होगा कि कल्कि की स्टार्टिंग में जो नए नए पोस्टर रिलीज किए जा रहे थे उनकी रिलीज डेट को अनाउंस करने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए। अब वो पोस्टर देखने में तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, और हाँ, लग रहा था कि कोई डिस्टोपियन मूवी आने वाली है जिसको कि काफी ज्यादा बड़े स्केल पर बनाया गया। लेकिन शुरुआत के उन पोस्टर्स में हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये पोस्टर किस चीज के हैं या फिर मूवी का इसका जो हिस्सा होने वाला है वो क्या होने वाला है। लेकिन अभी का टाइम अलग है। अभी के टाइम में कल्कि 2898 एडी इस मूवी से इतना ज्यादा प्रमोशनल मटेरियल निकल कर आ चुका है कि हमें सब कुछ पता लगने लगा है धीरे धीरे। सबसे पहले तो हमें जो रोबोटिक हाथ दिखाया गया था वो तो अब तक आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि भैरवा का था। और अपने अश्वत्थामा जी के हाथ का भी एक पोस्टर रिलीज किया गया था, और उन दोनों को लड़ाते हुए भी एक पोस्टर रिलीज किया गया था। अब उसका क्या मतलब है? क्या मूवी में ऐसा कोई स्पेशल सीन रखा जाएगा जहां पर कि हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि अश्वत्थामा जी भैरवा को ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी चीज की, आध्यात्म की या फिर किसी फाइट सीन की? अब हो भी सकता है ऐसा। आपको क्या लगता है? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। अब भैरवा और बुज्जी के एपिसोड 2 में जो ये सीन रखा गया है ना, जहाँ पर कि भैरवा एक बंदे को देखकर बोलता है कि वाह क्या गूगल्स है। अब ये सीरीज रिलीज होने से पहले एक पोस्टर रिलीज किया गया था जहाँ पर कि हमें यही गूगल्स भैरवा को पहने हुए दिखाया गया था, और उसी पोस्टर के साथ नाम अनाउंस किया गया था कि इस
कैरेक्टर का नाम होने वाला है भैरवा। तो अब क्या मूवी में ऐसा कोई फनी सीन क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर कि भैरवा एकदम स्टाइल में उस बंदे से वो अपने गूगल छीन लेगा और खुद पहन लेगा। चलो अभी ये तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से मार देना इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।